मुस्लिम शहरी मौजूद फखर में खुशामदीद लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा एहतजाज ना सिर्फ अब तो हतमी तौर पर शुरू हो चुका है, बल्कि इस एहतजाज में जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने ना सिर्फ सरप्राइज एंट्री की है, बल्कि इस एंट्री ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरों को चौंका के रख दिया। और खासतौर पर उन तमाम लीडरों ने जिन्होंने इस बात की उम्मीद लगाई हुई थी कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है या ये जो एहतजाज है या ये जो फाइनल कॉल है, इसको जनाब हम कामयाब कराकर इमरान खान साहब की रिहाई का तमगा जो है वो अपने सीने पर सजाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, बुशरा बीबी साहिबा में ये जो सरप्राइज देने की टेंडेंसी है वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खौफनाक किस्म की झड़प जो आज दोपहर 11:28 पर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने इस जुलूस के अंदर शिरकत करके खुद अली अमीन गंडापुर को हैरान कर दिया, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी के काफिले में शमूलियत तक अली अमीन गंडापुर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुशरा बीबी साहिबा इस जो कॉन्वॉय है इसके अंदर मौजूद है। और जब बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी इस कॉन्वॉय में आई, तब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को पता चला कि जनाब ये जो क़यादत की चिड़िया है ये जनाब उनके कंधे से उड़कर अब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गई है। क्योंकि कोई बंदा इस बात को माने या ना माने कि इमरान खान साहब की अहलिया होने के नतीजे में या उसकी वजह से जो वो इस वक्त मरकज़ निगाह है और उनकी तरफ से किए जाने वाले तमाम तर फैसले पार्टी को चाहते हुए या ना चाहते हुए कबूल करना पड़ते हैं। और इस हवाले से सूरत हाल और भी ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से हो जाती है कि एक खसूसी बस इस काफिले में मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम उस बस के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन MPA ने इस बात का इंकशाफ किया है कि काफिले में मौजूद लम्हा बलहमा जो रिपोर्ट है वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को ना सिर्फ पहुंचाई जा रही है, बल्कि पाकिस्तान भर से जो भी वीडियोस आ रही हैं, जहां जहां सर पे भी काफिलों की जो भी सिचुएशन है उससे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और सोशल मीडिया टीम को आगाह किया गया है। अब ना सिर्फ ये बस मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में, खास तौर पर पेशावर में एक बिल्डिंग है जहां पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब इस जगह का यानी कंट्रोल रूम कायम करने के लिए किस जगह का इंतखाब किया गया है और इस जगह को जो इंतखाब है इसकी बुनियादी वजह क्या है, तो इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। और ये जो जगह है इसके बारे में भी आपको साथ जरा तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा कि जनाब इस जगह को सिलेक्ट करने की आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के अलावा भी कुछ ऐसे नाबगे हैं जिन्होंने इस एहतजाज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न हुई ये कोई अजायब खाना हो गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे अजूबे, ऐसे ऐसे नाबगे चुन चुन कर रखे गए हैं जो ना सिर्फ अपनी मिसाल आप हैं, बल्कि दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में और अपना बाबा ऊंचा करने में इन सब का कोई सानी नहीं है। ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा आपके सामने, सिर्फ चंद लोगों की मिसालें आपके सामने दूंगा, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिनमें शेख वक्कास अकरम साहब हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब अगरचे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो आज एक गेम खेली है वो बहुत ही ज्यादा कामयाबी के साथ उनका जो है वो ताकुब करेगी। सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, ओन चौधरी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर के हल्के से ओन चौधरी साहब उनको बस ना सिर्फ बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, बल्कि इनका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम था और तकरीबन 1 लाख के करीब वोट सलमान अकरम राजा साहब ने हासिल किए। अब सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम अज कम जो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से उनको टारगेट दिया गया था 10,000 लोगों का, क्योंकि वो MNA है, 10,000 लोगों को उन्होंने अपने हल्के से निकालना था और लाहौर के एहतजाज में उन्होंने लेके आना था। अब सलमान अकरम राजा साहब ने इस एहतजाज के लिए लोगों को निकालने और उनको बत्ती चौक पर जमा होने का उनको टास्क मिला था और वो उन्होंने अपने हमरा अपने हल्के से जुलूस की क़यादत करते हुए बत्ती चौक तक पहुंचना था। और उसके लिए जो आज दोपहर 1 बजे का टाइम मुख्तसा, लेकिन 1 बजे तक वहां पर ना कोई बंदा था, ना कोई परिंदा था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई साइकिल थी, था तो रहे नाम अल्लाह का, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं था। होता यह है जनाब कि सलमान अकरम राजा साहब घर से जब जुलूस की क़यादत लेके निकलते हैं तो उनके साथ जुलूस के अंदर वो मौजूद होते हैं और उनका ड्राइवर मौजूद होता है। तीसरा बंदा कोई नहीं था जनाब उनके साथ जब लाहौर से लेकर जुलूस निकले। और ढटाई का अंदाजा लगाएं, ये लोग ढटाई के उस लेवल पर हैं जनाब कि आपकी सोच होगी।
साहब ने इस ढिठाई का मुजाहरा किया कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से 10,000 लोगों का टारगेट मिला था, तो कम अज कम अपने साथ कुछ 100-150 बंदे ही लेके निकल आते। अपने चैम्बर के अपने जो वकील हैं दोस्त, उनको लेके 100 बंदा निकल आए और 10 गाड़ियां लगी हों तो जनाब इस तरह लगता है जैसे बेजा बेजा होगी। जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियोस को पोस्ट किया है, जहां पर उनकी गाड़ी बता रहे हैं जनाब, नाउ वी आर एट फैसल चौक, नाउ वी आर एट मस्जिद शोदा, नाउ वी आर एट जनाब चिड़ियाघर, नाउ वी आर एट जनाब जो है पीएमजी ऑफिस, नाउ वी आर एट कचहरी चौक। इस तरह की उन्होंने ये वीडियोस पोस्ट किए हैं खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। जनाब अब उर्दू बाजार आ गए, अब हम भाटी चौक आ गए हैं, और गाड़ी जनाब उनकी जो वो जो मोशन नजर आ रही है शीशे के पीछे से, वो कम से कम 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। इसका मतलब यह है कि उनके साथ कोई कॉन्वॉय, कोई बंदा और परिंदा मौजूद नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर लोग 10,000 की तादाद में मौजूद हो तो पुलिस ने तो डेफिनेटली डकना था। अब पुलिस ने ना रोका, ना ही सलमान राजा साहब रुके, और जनाब वो निहायत सहूलत के साथ पहुंचे हैं बत्ती चौक, और बत्ती चौक पहुंच कर उन्होंने दाएं बाएं देखा है, और उसके बाद जनाब उन्होंने रिलैक्स किया है वहां पर, और इंतजार करने के लिए गाड़ी को साइड पे खड़ा कर दिया है कि कहीं तो कोई आएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो अपने हलके से 10,000 बंदा नहीं निकाल पाया, तो बाकी किसने निकालने हैं? बाकियों का कोई वेलने में बाई भी है जनाब कि वो जनाब बंदे निकाले अपने हलकों से, इस बात का इम्कान ही नहीं है। दूसरा अहम तरीन बंदा है, उसका नाम है शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी इत्तलात लगे हुए हैं, और उनका ताल्लुक जंग से है, और जंग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद से शेख वकास अकरम ने आज तक मुड़ के वापस अपने हल्का इंतखाब में कदम नहीं रखा। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी के अंदर एक इजलास होता है पार्टी का, और उसकी फिटेज इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मौजूद है। वहां पर जनाब शेख वकास अकरम साहब नहायत ही जज्बाती तकरीर करते हैं, और तकरीर करते हुए वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो भी पंजाब से बंदा जो पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो अगर इमरान खान की कॉल पे नहीं निकलेगा तो वो आगे से डैश 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 है, वो आगे से गाली देते हैं कि जनाब इसका जो है ना खून में फर्क होगा, इसकी नस्ल में फर्क होगा, इस तरह की ना वो बात करते हैं। उसके बाद आगे बड़ी तवील बकवास की उन्होंने। अच्छा, और तय ये पाया है कि हर बंदे ने अपने हलके से जुलूस लेके निकलना है, और वहां पर तमाम लोगों ने मौजूद होना है। जनाब शेख वकास अकरम साहब के हलके से भी अल्लाह का शुक्र है शेख वकास अकरम नहीं निकले, ना शेख वकास अकरम साहब निकले हैं, ना शेख मोहम्मद अकरम साहब निकले हैं, ना ही उनका कोई भाई निकला है, ना ही उनका कोई बरखुरदार निकला है, ना ही उनका कोई खाला निकली है, ना ही उनका कोई फुफड़ निकला है। जनाब वहां से शेख वकास अकरम साहब के अपने सगे रिश्तेदार नहीं निकले, और शेख वकास अकरम साहब पेशावर में मौजूद रहे हैं, और इस मरतबा उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी को चेंज कर लिया है, और इस वक्त वो अली अमीन गंडापुर साहब से हटकर सोशल मीडिया के ऊपर बुशरा बीबी साहबा की वाह वाह कर रहे हैं, और जनाब शेख वकास अकरम साहब नफ्से नफीस बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर उस मौके पर जब जनाब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पिशावर से आते हुए मोटरवे के ऊपर रश में फंस जाती है, और इस मौके पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब गाड़ी में से उतरते हैं और पैदल ही आगे रवाना हो जाते हैं, जबकि शेख वकास अकरम दीगर सिक्योरिटी अमले के साथ ना सिर्फ मौके पर मौजूद रहते हैं, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी में उनके दरवाजे के साथ बुए के साथ लटक कर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब रंगबाजी की आला तरीन मिसाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है वो यही है, इससे बढ़कर रंगबाजी की मैं और कोई मिसाल आपको दे नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये अजूबे हैं, ये नाबगे हैं, ये ऐसे लोग हैं जनाब फनकार किस्म के, जो किसी वक्त जो है ना वो कहते हैं ना दाई हाथों मुंदरी चोरी कर लेना, इनके अंदर भी वही कैपेसिटी मौजूद है। खासतौर पर ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हिबा फवाद चौधरी साहब। ये जनाब तस्वीर इन्होंने वीडियो बनाई है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है, और ये भी इस एहतजाज में शिरकत के लिए जेलम से जुलूस लेके आ रही हैं, वीडियो बना रही हैं, और पीछे जनाब ना कोई बंदा है ना कोई परिंदा है, और मुस्कुरा मुस्कुरा के जनाब वो वीडियो पोस्ट कर रही हैं। जनाब जो है फवाद चौधरी साहब ये आज़ाद डिजिटल को इंटरव्यू देते हैं, और आज़ाद डिजिटल को इंटरव्यू देते हुए उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपने भी इस बात का ऐलान किया था कि आप जुलूस लेके आएंगे, और आप जेलम से लेकर जुलूस आएंगे और इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब मेरे जेलम से 1300 बंदा, हर हल्के से एमपीए एमएनए को हुक्म दिया गया है 10,000 लोगों का। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मैं 1300 बंदे को ले आया हूं,
1300 बंदे को इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ छतियों के ऊपर, छतों के ऊपर, वो जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनके नीचे, लिफ्टों के ऊपर जो जगह बनी होती है, इस तरह की जगहों पर 1300 बंदे को छुपा के रखा हुआ है। जब यानी ये उन्होंने शर्त लगाई है नौमन तेल होगा तभी राजा नचेगी। उन्होंने शर्त लगाई है जनाब ये 1300 बंदे बशमूल में हम उस वक्त प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे जब अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही के अंदर ये जो जुलूस इस वक्त आ रहे हैं इस्लामाबाद में डी चौक पर धरना देने के लिए, जब ये डी चौक पर आएंगे तब हम 1300 बंदे को ये मुख्तलिफ जगहों पर, नालियों के अंदर, गटरों के अंदर, परछतियों के अंदर छुपाया हुआ है, इन लोगों को हम निकालेंगे, हम फिर इनको डी चौक लेके जाएंगे और उस मौके पर मैं आऊंगा डी चौक। यानी जब तक जुलूस वहां तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक जनाब हमारी छुट्टी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग इस मेंटालिटी के हैं कि अपने धोखा दे तो रहे हैं, यानी जिस जमात में जाना है या जिस जमात में है उसी को चूना लगा रहे हैं। अब इतने फनकार कोई बंदा आपने कभी देखा होगा? ये तो लीडर और कारकुनन टाइप है ना, जो पार्टी के हेड्स हैं। बुशरा बीबी तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान की विरासत किसी और को मुंतकिल नहीं होगी, विरासत उनकी एहलिया को मुंतकिल होगी। यानी ये जो सियासी विरासत है, तो बुशरा बीबी साहिबा का इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बुशरा बीबी साहिबा इस एहतजाज को लीड कर रही हैं और इस एहतजाज को लीड करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने उनको मुख्तलिफ किस्म के जो चीजें हैं वो उनको बताई हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि सोशल मीडिया को इस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी हैंडल कर रही हैं और इस चक्कर के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनका बहुत ही 36 का आंकड़ा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो इस एहतजाज में मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की जो शमूलियत है उसको अल्लाह ताला का अजाब बल्कि जिंदगी का अजाब समझ रहे हैं और वो इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आई हैं, क्योंकि इस वक्त एहतजाज की क़यादत अमलन कोई और नहीं बल्कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा कर रही हैं और ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। अब चूंकि जो सूरत हाल है वो मैंने भी आपसे गुजारिश की कि ये ऐसी है जहां पर जो है वो एहतजाज किसी तौर पर भी अपने मंतकी अंजाम तक कम से कम आज तो पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिफ खान साहब, वो ये कहते हैं कि काफिले की वीडियोस बुशरा बीबी से खुसूसी लिंक के जरिए शेयर की जा रही हैं और उनका ये भी कहना है कि पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान भर में और वो जनाब काफिलों की वीडियोस बना बना कर बुशरा बीबी के साथ खुफिया खुसूसी लिंक से शेयर कर रहे हैं। वो गाड़ियों के अंदर भी वीडियोस बना रहे हैं और गाड़ियों के बाहर से भी वीडियोस बना रहे हैं। अब ये जो वीडियोस आ रही हैं बुशरा बीबी साहिबा के पास, ये जा रही है सेंट्रल कंट्रोल रूम जो कि पेशावर में मौजूद है और फिर सेंट्रल कंट्रोल रूम से ये जो मेन सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसको अमेरिका से जनाब जिब्रान इलियास साहब कंट्रोल कर रहे हैं, ये वहां पर ट्रांसफर की जा रही है और फिर वहां से पूरी दुनिया के अंदर इन वीडियोस को सर्कुलेट किया जाएगा। आपको पता है कि ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है खुसूसी मॉनिटरिंग सेल, ये कहां पे बनाया गया है? ये पेशावर के अंदर बनाया गया जनाब 1122 जो इमरजेंसी सर्विसेज है 1122 उसके दफ्तर के अंदर ये मरकजी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस वजह से कि इत्थे छापा नहीं पाएगा और साथ साथ इस वजह से कि यहाँ पर एक हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेजेस की एक बड़ी वॉल मौजूद है और उससे हम ये तमाम की तमाम चीजों को उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुए ये जो वीडियोस फुटेजेस हैं इनको हासिल कर सकते हैं। और चूंकि 1122 के लिए जो टेलीफोन सर्विस है, जो मोबाइल सर्विस है, वो मुअत्तल नहीं की जाएगी, लिहाजा इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए हम इन वीडियो फुटेजेस को हासिल भी कर सकेंगे और इनको अपलोड भी कर सकेंगे। आप अंदाजा लगाएं कैसी ज़हनियत पाई है कि 1122 के अंदर बैठ के हमने ये काम करना है, 15 के ऑफिसेस के अंदर बैठ के काम करना है, जहां जहां पर इंटरनेट सर्विसेज को किसी भी तौर पर इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, उन दफातर को इस्तेमाल करते हुए जनाब हमने इस एहतजाज के हवाले से वीडियोस को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर सर्कुलेट करके पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न सिर्फ तेज करना है बल्कि इसका ईंधन भी बनाना है। ये है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद, जिसको लेकर बुशरा बीबी आगे चल रही हैं। जो इस वक्त काफिले की स्पीड है, ये बात तो तय है कि आज सुबह तक ये काफिला जो है वो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि कल के लिए भी इस्लामाबाद के अंदर स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। दफातर के बारे में बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद
फैसला किया जाएगा कि क्या इस्लामाबाद में मौजूद तमाम ऑफिसेज बंद रहेंगे या वो ऑफिसेज को खोल के वहां पर लोगों को काम करने आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इसका दारोमदार काफिले की मौजूदगी के ऊपर होगा कि इस बात को कैलकुलेट किया जाएगा कि काफिला किस रफ्तार से आ रहा है और वो सुबह तक कहां तक पहुंचेगा और दोपहर तक या शाम तक वो काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा या नहीं होगा। उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि अब दफातर खोले जाएंगे या नहीं। फिलहाल तक आज जो काफिला है वो भी तक खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में है, दूर दूर तक उसका भी इस्लामाबाद पहुंचने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब के अंदर एहतजाज बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है, कोई भी जुलूस पंजाब के अंदर अपने शहर की हदूद से बाहर निकलकर मेन जीटी रोड या मोटरवे तक नहीं पहुंच सका। पंजाब के अंदर एहतजाज टाइम टाइम फिश है और देखना यह है कि ये जो पिशावर से एहतजाज शुरू हुआ है ये कब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, यानी टाइम टाइम फिश तक। अपना जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।